दोस्तों 2 दिन से ज़्यादा हो चुका है, बीएसपी की खबरें हमने नहीं बनाया, तो ऐसा लगता है कि बीएसपी में बहुत कुछ हो चुका है और वह खबर हम आप तक नहीं पहुँचा सके। बहुत कुछ बीएसपी में हो चुका। बीएसपी का एक सिपे सालार सिपाही को मार दिया गया है। वो खबर शायद आप लोगों ने सुनी ही होगी, लेकिन एक कासगंज में जो खबर घटी है, वो आप लोगों ने नहीं सुना होगा। कासगंज में समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता कल बसपा में शामिल हो गए हैं। अभी अयोध्या में विश्वनाथ पाल जी ने सैकड़ों मुस्लिम कार्यकर्ताओं को शामिल किया था। कासगंज में कल तमाम सैकड़ों मुस्लिम समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता रहे, जो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे थे, वो भी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। इतना ही नहीं, कल मायावती जी ने बाबा साहेब गौतम बुद्ध को लेकर के भारत सरकार को अड़े हाथ लिया। वहीं सबसे बड़ी खबर ये, भारत सरकार को एक और निर्देश दिया है, आपकी सुरक्षा कैसे चूक हो सकती है। भारत सरकार को सुरक्षा को लेकर के भी बड़ा जवाब मांगा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर इसमें ये है कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, बाबा साहब का अनादर क्यों बर्दाश्त कर रहा है। हाई कोर्ट के सामने बाबा साहब की एक मूर्ति लगी थी, जिसको लेकर के लोग काफ़ी द्वेष कर रहे हैं, आक्रोश है लोगों के मन में, क्योंकि बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया है। मैं फिर कह रहा हूं, जब सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन मेश्राम का मानना है कि बीएसपी के कमज़ोर होने से ही बहुजन समाज कमज़ोर हो रहा है और आज सत्ता में सपा भी है, कांग्रेस भी है और भाजपा भी है, यानी सबके विधायक बराबर हैं, सांसद हैं लगभग। तो ये लोग बाबा साहब के अनादरों को नहीं उठा रहे हैं, यानी उस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। तो इससे एक बात साफ जाहिर है कि इन तमाम बहुजन समाज के महापुरुषों के मुद्दे को सिर्फ एक ही पार्टी उठा रही है, वो बहुजन समाज पार्टी है। तो ये जब नितिन मेश्राम जैसे बड़े वकील समझ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को समझना अब इस पर विचार करना चाहिए। आप लोगों को तुरंत तत्काल इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मायावती जी ने पहले भी कहा था कि जो लोग बाबा साहब का अनादर कर रहे हैं, जो लोग बाबा साहब की मूर्तियाँ टूटने पर नहीं बोल रहे हैं, आपको उनको उस लायक छोड़ना ही नहीं है। यानी आपके अपने ओंठ के चोट से उन्हें बर्बाद कर देना है। ये बीएसपी का पहले भी स्टैंड रहा है। आपको बता दें कि हम सरकार किसी की बन जाए, दुःख नहीं होता, लेकिन जब कोई हमारे महापुरुषों के उँगलियों को तोड़ता है, उनकी प्रतिमाओं को तोड़ता है, मतलब बनी प्रतिमा की उँगलियों को तोड़ता है और उनके मूर्तियों के नीचे असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है गलत काम किया जाता है, तब हमें तकलीफ होने लगता है। ऐसे ही कुछ घटना ये इलाहाबाद के हाई कोर्ट के सामने घटी है, जो आपको इस वीडियो में जानना होगा। बहुजन समाज पार्टी का सिपह सालार था, बहुत ही मेहनती जुझारू नेता था, कुशवाहा समाज से आते थे। उनकी जो है बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी के 2 बार पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं, नाम पप्पू कुशवाहा है। इस मुद्दे को चंद्रशेखर आज़ाद ने भी उठाया है, यानी बहुजन समाज पार्टी के मुद्दे को चंद्रशेखर आज़ाद अपने ट्विटर एक्स पर लिखे हैं। ये भी आपको बताएंगे। कासगंज यूपी में है। यूपी की राजनीति मायावती जी की जोर हो चुकी है। अब आपको बता दें कि यूपी में जब बहन जी की सिंगल डिजिट पर उनका वोट बैंक है, तब वो वोट बैंक को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। राजनीति करना बहन जी से सीखना होगा, क्योंकि बहन जी 2 साल पहले से ही, यानी कि अब से राजनीति यूपी की शुरू कर चुकी हैं। 2027 में चुनाव है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बीएसपी के लिए ये आखिरी मौका है। जिस तरीका से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अपने तमाम पदाधिकारियों को, अपने तमाम सिपह सालार सिपाहियों को चुनाव मैदान में उतार दिया है, ऐसा लगता है कि पहली बार उन्हें उतारा गया है, उन्हें कष्ट हो रहा है। कष्ट मतलब इतना काम वो बेचारे कार्यकर्ता अभी तक किए नहीं थे, लेकिन अब उनको काम करना पड़ रहा है, घर घर जाना पड़ रहा है, लोगों से बातचीत करनी पड़ रही है, मिलना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहन जी का जो एक्शन है वो बेहतर है। और यूपी में कौन सी ऐसी पार्टी है जो बसपा गठबंधन कर ले और उसे गठबंधन से फ़ायदा भी हो जाए? कोई ऐसी पार्टी आपकी नज़र में हो तो बताइए, क्योंकि आपकी जो कमेंट है वो बड़े-बड़े पदाधिकारी भी देखते हैं। बीएसपी के हों या फिर बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, सारे पदाधिकारी उसको पढ़ते हैं। भले ही वो कमेंट ना करें, मुझे पता है, लेकिन वो आपके अकाउंट को आकर चेक करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद जाते हैं। तो ये तस्वीर बाबा साहब की है, आप जैसा कि देखते हैं। इस तस्वीर में अगर आप गौर करेंगे तो बाबा साहब की तस्वीर
और ये मूर्ति पर किसी ने स्वेटर और गाउन पहना रखा है, ये सबसे बड़ा अपमान तो है ही है। लेकिन उसके बाद आप अगर उनके बाबा साहब की चेहरे पर यानी मुँह पर ध्यान करेंगे, तो उस होठों पर कुछ टूटा हुआ निशान दिख रहा है, जो ये सबसे बड़ा अपमान है। सर पर टोपी लगा दी गई है, ये सबसे बड़ा अपमान है बाबा साहब का, आप देख सकते हैं। ये वो नेता हैं, ये वो भगवान हैं, जिन्होंने इस देश की तमाम करोड़ों अरबों लोगों के लिए समता, समानता, बंधुता वाला संविधान लिख कर के दिया है। ये वो भगवान हैं जिसने महिलाओं का उद्धार किया। ये वो भगवान हैं जिसने तमाम एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज के लोगों का उद्धार किया। लेकिन आज अफ़सोस की बात है कि वो सारे समाज के लोग बाबा साहेब की मूर्तियाँ तोड़ रहे हैं। चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित हो, चाहे सवर्ण हों, सारे लोग। जबकि सवर्ण महिलाओं को भी पढ़ने-लिखने का अधिकार बाबा साहेब के द्वारा ही पूरी तरीक़ा से मिला था। चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या लिखा पप्पू कुशवाहा जी पर, क्योंकि पप्पू कुशवाहा बीएसपी के एक गद्दावर नेता रहे हैं। बहुत बढ़िया जो है बीएसपी के मिशन को पहुंचा रहे थे। चंद्रशेखर आज़ाद लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद जिले के टुंडला थाना क्षेत्र के मोहम्मदाबाद गांव में बसपा नेता और 2 बार के पूर्व जिला पंचायत सदस्य विनोद कुशवाहा जी की दिन दहाड़े गोली मारकर की गई नरसंहार हत्या अत्यंत दुखद और दंडनीय है। हमारी गहरी संवेदनाएं उनके परिजनों और समर्थकों के साथ है। प्राकृतिक इन्हें इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। दुख की इस घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। दोषियों को तत्काल गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करें। यूपी गवर्नमेंट से मांग है पीड़ित परिवार को समुचित सुरक्षा तथा आर्थिक सहायता प्रदान करें। तो ये बीएसपी नेता के लिए चंद्रशेखर आज़ाद की बड़ी मांग है। वहीं सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी के कासगंज में बहुजन समाज पार्टी में तमाम लोग शामिल हुए। मेन इसका मकसद यही है वीडियो बनाने का कि बीएसपी में तमाम लोग वापस आ रहे हैं, बीएसपी में तमाम लोग जुड़ रहे हैं। क्या इस बार बीएसपी की नैया पार हो सकती है? क्या लोगों को लगता है? क्यों लोग आखिर जुड़ रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीएसपी में जुड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा संख्या में मुस्लिम समाज जुड़ रहा है। यूपी के कासगंज उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी हलचल है। आपको बता दें समाजवादी पार्टी के दर्जनों नेताओं एवं सैकड़ों कार्यकर्ता सपा छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में हुए शामिल। मुस्लिम नेताओं एवं कार्यकर्ताओं सपा पर भाजपा से मिले होने की बात कही। उन्होंने कहा कि सपा और भाजपा दोनों एक हैं। तो ये मुस्लिम समाज के तमाम नेताओं ने कहा कि सपा भाजपा एक है। और ऐसे आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि जब जब सपा सत्ता में रही है और सपा के सत्ता में रहने के बाद चाहे केंद्र में बीजेपी की सरकार बननी हो या फिर चाहे राज्य में यूपी की सरकार बननी हो, आपको बता दें कि दोनों जगह पर जब मायावती जी की सरकार थी तब बीजेपी 10 या 12 सांसदों से ऊपर नहीं पढ़ पाती थी। अखिलेश यादव जी की सरकार आई, क्या वजह थी अखिलेश यादव में, क्या काम नहीं कर पाए कि बीजेपी सत्ता में आ गई। और ये तो छोड़ दीजिए, बीजेपी ने वो इतिहास रच दिया समाजवादी पार्टी के ही कार्यकाल में जो शायद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। तो ये बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं पप्पू कुशवाहा जी। और ये तमाम बड़ी खबर है जिसे टीवी अखबार नहीं दिखा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्ची मीडिया है और सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सोशल मीडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बड़ी खबर है, मायावती जी ने क्या लिखा है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि इसे बसावन इंडिया लिखता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास लगी संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ और तोड़फोड़ करने वाले ये लोग कौन हैं बाबा साहेब की प्रतिमा के साथ, या बेहद शर्मनाक और कायराना हरकत है। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, बीएसपी का एक ही मिशन होता है कि बहुजनों महापुरुषों को लोग क्षतिग्रस्त ना कर पाएँ, उनके मिशन को कमज़ोर ना कर पाएँ। हम अखिलेश यादव जी को अपना बहुजन नेता मानते हैं, लेकिन क्या अखिलेश यादव एक भी मूर्ति टूटने पर आवाज़ उठाते हैं? एक भी पिछड़ा समाज यदि मूर्ति तोड़ देता है, क्योंकि पिछड़ा समाज अभी जानता नहीं है बाबा साहब के बारे में। मैं कहूँगा उस समाज से कि बाबा साहब के बारे में पढ़े, और मुझे पूरा उम्मीद है जिस दिन बाबा साहब के बारे में वो पढ़ लेगा, जान जाएगा, वो बाबा साहब की उँगली तो क्या, वो पैरों में ही पड़ा रहेगा, उनकी मूर्तियों के सामने। मैं फिर कहूँगा कि
आपके भगवान बाबा साहब हैं, कोई और नहीं है। इसे आपको समझना होगा। मायावती जी ने लिखा कि यूपी के विभिन्न जिलों में दलितों पर जुल्म जाती उनकी बारातों पर भी हो रहे हमले तथा उनके मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व गौतम बुद्ध की प्रतिमा की अनादर की घटनाएं अति चिंतनीय। सरकार दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई व अपराध नियंत्रण हेतु प्रभावी कदम भी उठाए। दूसरा लिखती हैं, ऐसे समय में जब देश की सीमाओं पर व आतंकी घटनाओं आदि को लेकर आंतरिक सुरक्षा को भारी चुनौतियों का सामना है, राज्य सरकार को असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों को समाज में जातिवादी व सांप्रदायिक द्वेष, उत्तेजना, तनाव व हिंसा फैलाने की प्राकृतिक घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाना चाहिए। लोग कहते हैं कि आपकी आवाज़ बड़े नेताओं तक नहीं पहुंचती है, आप कैसे भूल जाते हैं? मैंने एक दिन वीडियो बनाया था कि आतंकवादी धर्म पूछकर मारते हैं और कुछ देश के मनुवादी हैं जो जाति पूछकर मारते हैं। आज बहन जी ने उस पर ही रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि जब आंतरिक मामलों में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जब धर्म पूछकर लोग मार रहे हैं, तब भारत की कुछ लोग जाति पूछकर बाराती को मार रहे हैं, घोड़ी पर नहीं चढ़ने दे रहे हैं। ठीक उसी शब्द को बहन जी ने लिखा है, थोड़ा सा अलग है लेकिन लिखा उसी शब्द को है। और बहुत कुछ बहन जी ने लिखा जिसे आपको समझना होगा। बहन जी ने लिखा कि जातिवाद व सांप्रदायिक द्वेष उत्तेजना यूपी के अंदर भरी पड़ी है। यूपी में कुछ लोग हैं जिनके अंदर भरी पड़ी है। तो ये तमाम चीज़ों पर मायावती जी ने यूपी सरकार से भी सख्ती करने की मांग करी है। बाकी आप लोग भी अपनी राय प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ये तमाम बड़ी खबर थी बहुजन समाज की जो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। अब आप लोग का फ़र्ज़ है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अपनी राय प्रतिक्रिया भी दे दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।